हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज का जो वीडियो है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे है। क्वेश्चन आए थे कि मैम मेरे जीभ के नीचे सूजन है यानी कि स्वेलिंग है, तो इसके लिए हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। सो गाइस, जो जीभ के नीचे स्वेलिंग होती है यानी कि स्वेलिंग बिलो द टंग, इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होता है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं, इसका हम इलाज क्या देते हैं, अगर ये सारी डिटेल जानकारी आप जानना चाहते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो जा चुका है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले शॉर्टली हम समझ लेते हैं कि जो स्वेलिंग होती है जीभ के नीचे बेसिकली होता क्या है, एंड देन हम होम रेमेडीज के बारे में जानेंगे। जीभ के नीचे जो स्वेलिंग होती है, ये बेसिकली होता है क्या है, हमारे मुंह में लार की ग्रंथि होती है जिसे हम सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये लार की ग्रंथि होती है। इस ग्लैंड में बहुत सारे रीजन्स होते हैं। उसकी वजह से अगर जो सलाइवा का फ्लो होता है यानी कि जो लार की बहाव होती है उसमें उसके जो डक्ट होते हैं उसमें अगर उसके बहाव ब्लॉक हो जाते हैं, बहना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज होने की वजह से वहां पर सूजन आ जाती है, सिस्ट जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। इस किसी किसी कंडीशन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कारण से भी होता है। चलिए अब कारण जान लेते हैं कि इसके क्या कारण है। जो बेसिक छोटे मोटे कारण है वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सलाइवा का जो फ्लो है यानी कि जो लार की बहाव होती है, जो डक्ट होते हैं उसमें कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तो उस कारण से होता है। तो ये जो फ्लो है बहुत सारे मेडिकल कंडीशन होते हैं उनकी वजह से होता है, जैसे कि ड्राई माउथ। जिन पेशेंट में जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम होती है, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट होता है कि जिनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है यानी कि मुंह की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होती है, बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर जाता है। तो इन कारणों की वजह से भी होती है। एंड नेक्स्ट होता है कि अगर किसी कारण से आपके जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो लार की ग्रंथि है, उसमें ट्रॉमा हो जाए, चोट आ जाए, या फिर एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाए, तो उन कारणों की वजह से भी इस पे अफेक्ट आता है एंड इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस कि जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जिनके बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो, उनमें भी ये परेशानी देखी जाती है। एंड जो लोग ये स्मोकिंग करते हैं यानी कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो सिगरेट वगैरह पीने की वजह से भी आपको ये परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो फर्स्ट थिंग है वो है आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करिए। मुंह के साफ सफाई का ध्यान रखिए। जैसे कि ब्रशिंग जो है, ब्रशिंग टेक्निक है या फिर जो जो भी चीजें हैं ब्रशिंग से रिलेटेड, उसके बारे में आप जानिए। एंड अपने मुंह का जो क्लीनिंग है वो अच्छे प्रॉपर तरीके से करिए। फ्लॉसिंग करिए यानी कि अगर दांतों के बीच में खाना फंसता है तो उसे अच्छे से क्लीन करना है। नेक्स्ट है गाइस कि आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। लॉट्स ऑफ वाटर लीजिए यानी कि जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना पानी आप जरूर पीजिए। अच्छे ओरल हेल्थ के लिए यानी कि मुंह के अच्छी साफ सफाई के लिए, बैक्टीरिया डेवलप ना हो उसके लिए आप वार्म सॉल्ट वाटर भी ले सकते हैं यानी गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल भी कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी कोई बैड हैबिट है स्मोकिंग वगैरह की, तो उसे आप बंद कर दीजिए, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। चलिए अब इसके होम रेमेडीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन से घरेलू उपाय हैं जिसे हम करके इससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है, अगर इसे मेडिकल टर्म में हम रेनुला भी कहते हैं, तो अगर रेनुला की प्रॉब्लम है या फिर स्लैवरी ग्लैंड में इंफेक्शन है या फिर आपके जीभ के नीचे स्वेलिंग है, ये जो होम रेमेडी है, जो हमारे स्लैवरी ग्लैंड होते हैं, तीन होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल, अगर कहीं भी है तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट होम रेमेडी है उसमें आपको सुगरलेस कैंडी यानी कि जो चॉकलेट होते हैं सुगरलेस वो, और सॉर कैंडी यानी कि जो खट्टे कैंडी होते हैं, उसे सिंपली माउथ में रख के मेल्ट करना है, चूसना है। इससे क्या होगा कि हम जब चूसते हैं तो इससे सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये हमारे माउथ में सलाइवा को बढ़ाने में हेल्प करता है। जब सलाइवा माउथ में बढ़ेगा तो जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है वो आपको उससे आराम मिलेगा। नेक्स्ट है गाइस कि आपको
खाने में खट्टे खट्टे फूड्स को इंक्लूड करना है, जैसे कि लेमन यानी कि नींबू या पिकल्स अचार आप ले सकते हैं। रीज़न क्या है, जब आप इसे लेंगे तो ये आपके सलाइवा को बढ़ाने में प्रमोट करता है, उससे हेल्प करता है। इस तरह की चीज़ें आप जनरली अगर नोटिस करते हैं तो आपने देखा होगा, जब खट्टा चीज़ हम लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिक मुंह में पानी आता है। इट मीन्स कि ये हमारे जो सेंसेशन होती है, जो फूड ग्रेविंग होती है, उसे इंक्रीज करता है, तो माउथ में ऑटोमेटिक सलाइवा बनने लगती है। जिस एरिया में आपको परेशानी है, जो आपका अफेक्टेड एरिया है, वहां पर आप वार्म कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं, ताकि जो सूजन है वो आपका कम हो जाए। वाटर इनटेक को आप इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि पानी आप ज़्यादा पिए, इससे जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है गाइस कि जो आपका अफेक्टेड एरिया है, आप वहां पर मसाज करिए, मसाज से भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये सो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।